अस्सलामुअलैकुम। एपीपी की खुसूसी पीएसएल नशरियात के साथ मैं हूं साद जुल्फिकार खान और मैं हूं मिनाहिल अशरफ। पीएसएल के धमाकेदार मैचेस जारी हैं और पिछले 5 मैचेस हमने देखा है कि पांचों के पांचों थ्रिलर्स हुए हैं और यही पीएसएल की खूबसूरती है। और कल भी होने वाला जो मैच था, पेशावर ज़ल्मी ने बड़े कांटेदार मुकाबले के बाद उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी। साद, आप तो बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं पीएसएल के लिए। मैं एक्साइटेड हूँ और एक्साइटेड होना भी चाहिए। जिस तरह से बाबर आजम की कल परफॉर्मेंस थी और क्या ही कमाल मैच हुआ। तो हम इसी पे ना सबसे पहले शफीक राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एहसन अब्बास साहब। क्विक में अगर आपसे जानना चाहूँ कि एक लाइन में बाबर आजम की परफॉर्मेंस को डिफाइन करें तो किस तरह से आप देखें? एक लाइन में तो डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं एफर्ट करता हूँ। सुपर्ब बैटिंग डिस्प्ले। क्या बात है। एहसन साहब, एक वर्ड में डिफाइन करें तो गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और मेरे ख्याल में उनकी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन इनिंग्स थी कल की। बिल्कुल, इस बात का बाबर आजम ने खुद भी एतराफ़ किया कि वो उनकी ज़िंदगी की बेहतरीन इनिंग्स थी। और बाबर की हमने इनिंग्स देखी, स्टार्ट में थोड़ा सा स्लो खेले मगर बहुत कमाल तरीके से खेले। मेरे ख्याल से आज का ये शो है ज़्यादातर वो बाबर आजम पे ही उसमें डिस्कस होने वाली है। देखिए कल उन्होंने 39 बॉल्स में उन्होंने 50 बनाई है और उसके बाद जो नेक्स्ट 20 बॉल्स थी उसके अंदर उन्होंने सेंचुरी स्कोर किया। 50 तकरीबन 59 बॉल में उनकी 100 हुई है और ये उनकी फास्टेस्ट T20 की सेंचुरी है बाबर आजम की। हम शायद मैं आप या पूरा पाकिस्तान ये चाहता है कि ये बाबर हमें नजर आए और इंटरनेशनल लेवल पे भी, लीग्स हो कहीं भी हो, हमें ये वाला बाबर हमें देखने को मिलना चाहिए और ये वाली बैटिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। अच्छा देखिए, एक तो बाबर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो दुनिया का 1 नंबर बल्लेबाज, टॉप बल्लेबाज है दुनिया का। बाबर आजम की, जैसे अभी एहसन ने कहा ना कि पहली जो उनकी 50 थी वो 39 रन पे बॉल्स पर उन्होंने स्कोर की और फिर अगली 50 हम देखते हैं 20 बॉल्स पे उन्होंने स्कोर की। तो यहाँ से आप देखते हैं कि बाबर आजम के हवाले से अक्सर जो गीला शिकवा हमारे जो एक्सपर्ट्स भी थे उनको भी और फैंस को भी होता था, वो ये था कि इनका स्ट्राइक रेट उस तरह का नहीं है। दोनों मैचेस में कल अब सारा कुछ नजर आया। इंप्रोवाइजेशन भी उनकी बैटिंग में आपको नजर आई। आपने देखा कि उनकी बैटिंग में ठहराव भी था। फिर जब अटैक करने का वक्त आया तो बड़े जबरदस्त तरीके से अटैक किया। कल नए शॉट्स बाबर खेलते हुए हमें दिखाई बड़ा मतलब दैट हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। और कल एक चीज़ और भी थी कि उनकी मदर भी मौजूद थी स्टेडियम में, मैच देखने के लिए आई हुई थी। और इससे पहले बाबर आजम ने कहा कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए भी मुझे महसूस हो रही है, जब मैच ख़त्म हुआ पोस्ट मैच कमेंट्स में उन्होंने कहा कि मेरी मदर जिससे पहले टीवी पे मुझे परफॉर्म करते हुए देखती रही और कल मदर स्टेडियम में आई हुई थी, मैच भी जीता और अपनी परफॉर्मेंस भी जो थी वो स्टैंड आउट रही। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मदर के आने से उनको कितनी खुशी मिली होगी और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस भी, फिर आपने मैच भी जीता। अगर उनकी बैटिंग की अगर हम बात करते हैं तो शुरू से लेके आखिर तक, जब साइम अयूब उनके साथ बैटिंग करने के लिए आए ओपनिंग में, बहुत ज़बरदस्त साइम अयूब ने एक दफ़ा फिर हमने उनकी हिटिंग को भी देखी, हिटिंग भी देखी और मतलब बगैर देखे हुए बॉल को हिट करना और इतने यकीन से हिट करना कि जैसे उनको पूरा यकीन था और पूरा मतलब उनको ये मालूम था कि जो बॉल मैंने इस तरीके से हिट की है बगैर देखे हुए छक्का, और वहीं पे आपने खड़े रहे। जब वो बैटिंग होती रही एक लम्हे में हमें लगा कि साइम अयूब उनको बहुत पीछे छोड़ गए बाबर आजम को, मगर बाबर आजम ने एंकर किया, इनिंग्स को एंकर भी किया और जब अटैक करने की जरूरत पड़ी तो फिर अटैक भी किया। ऐसा ये के बाद दिख रहे 3 विकेटें हमने देखा कि गिर गई थी पावर प्ले से निकलने के बाद। बाबर ने वहाँ पे थोड़े से पहले स्लो खेलते रहे इनिंग्स को बिल्ड किया और फिर एंड पे जाके जहाँ पे ज़रूरत थी बहुत कमाल बैटिंग की। देखिए बाबर आजम बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है और उसने हर जगह पे ये साबित किया है, चाहे ये लीग हो, चाहे दक्कन राइडर्स में हो, वहाँ पे भी उन्होंने परफॉर्म किया, चाहे पाकिस्तान के नेशनल या इंटरनेशनल मैचेस हो, बाबर हर जगह में परफॉर्म करते हैं। इसलिए हम उसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट हम कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप इस वक्त करंट सिनारियो में देखें कि बाबर के मुकाबले का कोई दूसरा बल्लेबाज है तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। देखिए कल उनकी 11th T20 की सेंचुरी है वो उन्होंने की है और 274 इनिंग्स के अंदर उन्होंने ये सेंचुरी स्कोर की है। और इस वक्त अगर वो देखें तो दूसरे तेज तरीन जो है वो इनिंग्स करने वाले बैट्समैन बन चुके हैं और बहुत क्रिस गेल नंबर 1 पे हैं। और मुझे नहीं लगता कि क्रिस गेल ने 400 मैचेस खेले हैं और उसके बाद जाके ये अचीवमेंट हासिल किया है। और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि कुछ दिनों के बाद बाबर आजम जिस रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद नंबर 1 T20 के बैटर भी यही होंगे। अच्छा, हमने एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट हमने देखी कि हमने T20 के बैटर्स को देखा है कि मतलब वो स्लॉगिंग करते हैं और इस तरह से वो अग्रेसिव खेलते हैं, मगर बाबर की बैटिंग में क्लास भी थी, टेम्परामेंट भी था। हमने देखा कि उनको प्रॉपर क्रीटिंग शॉट्स खेलते हुए हमने उनके देखा कि वो उन्होंने अपनी सेंचुरी। देखिए साथ जब आपकी टेक्निक सही होती है तो आप किसी भी जगह पर मार नहीं खाते। बड़े बल्ले का बड़े जो बड़ा बैट्समैन होता है उसका यही कमाल होता है, इसी तरह बड़ा बॉलर जो होता है उसका भी यही कमाल होता है। आपने लाहौर कलंदर की वेंडर डूसन की इनिंग्स देखी होगी परसों के मैच में, पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच था। वो भी कोई पावर हिटर नहीं है लेकिन उनकी बैटिंग की टेक्निक और उनका जो टेम्परामेंट है वो बहुत हाई है, इसलिए वो हर किस्म की सिचुएशन से डील करना समझते हैं।
बाबर की तो हमने बात की ना, लेकिन याकूब की बात करते उन्होंने 1 ओवर में 4 विकेटें ली हैं। याकूब मेरा ख्याल है इस वक्त T20 के उनकी भी परफॉर्मेंस ओनली बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने 1 ओवर में 4 विकेट्स हासिल की हैं। याकूब के ऊपर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा कि याकूब जो है वो उन्होंने कराची जो टीम है वहाँ से उन्होंने अपने क्रिकेट का आगाज़ किया था। और ये वाला जो गुज़श्ता सीज़न गुजरा है उनका पहला सीज़न था, पहली दफ़ा उन्होंने डोमेस्टिक सर्किट के अंदर परफॉर्म किया। और उसके बाद दरमियान में एक फेज़ ऐसा भी आया जी, और उसके बाद एक ऐसा फेज़ आया कि याकूब क्रिकेट छोड़ चुके थे और अपने भाई के साथ जो है उन्होंने एक बिज़नेस शुरू कर लिया था। क्रिकेट को खैर बात कह दी थी क्योंकि ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज़, लेकिन उसके बाद पेशावर ज़ल्मी की नज़र उन पर पड़ी और जो कराची के कोच हैं तलहा, उनके अंडर ये ट्रेनिंग करते रहे हैं और उन्होंने हिम्मत ना हारी और तकरीबन 30 साल उनकी उम्र है, जितना भी लेट हो लेकिन आखिर उनके जो ड्रीम्स है वो कम ट्रू है। देखिए पाकिस्तान सुपर लीग एक टेम्परामेंट सेट करता है किसी प्लेयर की टोन बनाने में। इससे पहले आप शादाब खान को देखें स्पिनर के तौर पे, अगर मैं लेफ्ट रिस्ट स्पिनर की बात करूं, लेग ब्रेक, ओसामा मीर को उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग ने इंट्रोड्यूस करवाया। शादाब खान की हम बात करते हैं। अब याकूब एक ऐसे प्लेयर नजर आ रहे हैं और कल का जो 1 ओवर था साद मनाहिल, कल का 1 ओवर उनका करियर टर्निंग पॉइंट था और ये वो ओवर था जिन्होंने पूरे की पूरी उनकी लाइफ को, पूरी के पूरे करियर को जो है बिल्कुल टर्न कर दिया। शफीक साहब जी, एक तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, एहसन के पूरे करियर को उनको डिफाइन कर दिया, पूरे करियर को उनको चेंज कर दिया। देखें कल उनकी बॉलिंग में आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, फ्लैटेड बॉल्स भी थी, फ्लाइटेड बॉल्स भी थी और सबसे बढ़ के जो उन्होंने काम किया कि एक ही जगह पे बॉल करते रहे। रिस्ट स्पिनर हैं, लेग स्पिनर हैं और बड़ा मुश्किल होता है कि एक ही जगह पे बॉल करना, मगर इतनी ज़्यादा उनको ग्रिप थी कल और एक बहुत बड़ा गैम्बल कर लिया। जैसे कमेंटेटर्स भी कल कह रहे थे कि जो उन्होंने 19th ओवर दे दिया कि बाबर आजम ने उनको, तो एक बहुत बड़ा गैम्बल कर दिया उन्होंने कि इस पर टेस्ट करना ऐसे लम्हे पे। इससे पहले आपने देखा कि एहसान भट्टी को दिया था ओवर शहनशाह अफरीदी और वो पिट गए थे, मगर इतना बड़ा ट्रस्ट करना और फिर उनको लेके आना और फिर डिलीवर करना। बाज़ लोग कहते हैं कि शायद तुक्का चल गया है ऐसा, लेकिन ये ऐसी बात नहीं। मैं इस पे ऐड करूंगा, मैं कहते हैं कि तुक्का चल गया, मैंने ये भी लोगों को सुना, लेकिन वो तुक्का नहीं था। जिस तरीके से देखें तुक्का आप 2 विकेट्स पे चल गया, बहुत जबरदस्त तरीके से। टर्नर अच्छे नहीं है बाल के, बहुत बड़े टर्नर नहीं है, मगर जो उनकी लाइन और लेंथ थी और जिस जगह उनको पता था कि मैंने बॉल कहाँ पे फेंकनी है, फिर दूसरा बैट्समैन को रीड कर लेना। कि बैट्समैन जैसे पहले ही लग रहा था कि पूरा वर्क करके वो आए हुए हैं, उनको पता है कि कौन सा बल्लेबाज किस तरीके से बॉल खेलेगा। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा ऐसा हम ये भी बात करते हैं ना कि उनकी जहाँ क्रेडिट उनको जाता है, दूसरी तरफ से क्रेडिट उनको भी जाता है जिन्होंने विकेट्स दी, गिफ्ट भी किए विकेट्स। आप देखें आपके पास जब आपने देखा फ़हीम अशरफ ने रिवर्स स्वीप मारा, हैदर अली को हैदर अली का प्रॉब्लम क्या है, हैदर अली ने भी वही खेला शॉट। हैदर अली को असल में पहले लाना चाहिए, जो मेरा जब से वो खेल रहे हैं टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, अपिश खेलते हैं, ऐसे टाइम पे अगर आप जब उनको लेके आएंगे तो वहाँ से एक्सपेक्ट करें कि वो फौरी तौर पर ऐसी हिटिंग करेंगे। उसके साथ साथ अमाद वसीम को भी देखें, मतलब जो विकेट्स उन्होंने ली, अमाद वसीम हो, फ़हीम अशरफ हो या आप कॉलिंग मोनरो को कैसे भूल सकते हैं, मोनरो को देखें, उन्होंने जो भी विकेट्स दी, बहुत जबरदस्त बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग मैचलेस बॉलिंग। और जो काबू में रखना उस लम्हे पे जहाँ पे इतना प्रेशर था, और आजम खान और मनरो जैसे हसन ने कहा ना कि पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन ओवर हो गया ये कि 4 विकेट्स 2 रन देके 1 ओवर में आपने ले लिए। तो पाकिस्तान के लिए भी देखना ये होगा कि क्या आया इस तसलसल को, इस जो परफॉर्मेंस है इसको वो कैरी ऑन कर सकते हैं आगे या नहीं कर सकते। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। उसी तरीके से ये इंटरेस्टिंग होगा जिस तरीके से हमने साइम अयूब को देखना है कि जैसे वो बैटिंग करते हुए चले आ रहे हैं। कल भी मुझे लग रहा था कि अगर थोड़ी देर वो टिक जाते तो ये बहुत बड़ा स्कोर हो जाता, क्योंकि बाबर आजम जिस तरीके से उनके साथ एंकर कर रहे थे इनिंग्स को और वो उनको हैंड ओवर कर दिया सारी हिटिंग, तो बहुत बड़ा स्कोर हो जाता। फिर देखें अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। थोड़ा सा हमने देखा कि बॉलिंग में भी कुछ हमें चीज़ें नज़र आई, फ्लास कुछ बॉलिंग में भी नजर आए, मगर क्रेडिट हमने पूरा देना है। अच्छा इसमें ना मैं याकूब के बारे में से कल के मैच में जैसा शफीक साहब ने बताया ना कि क्रेडिट जाता है कि एक गैम्बल किया और विकेट्स गिफ्ट मिल गई थी। आपने एक चीज़ नोट की, लास्ट ओवर्स में डैरन सैमी जो है वो बिल्कुल बाउंड्री के पास खड़े थे, बाबर आजम को भी बुला रहे थे और कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर कर रहे थे और पिच की सिचुएशन को भी जज कर रहे थे। एंड इट वॉज ओनली डैरन सैमी हु कन्विंस्ड बाबर आजम के याकूब से बॉल करवाएं। मगर बाबर आजम को भी वैसे क्रेडिट देना बनता है, क्योंकि ये हम देखते अक्सर ये साथ शफीक साहब एक चीज और ऐड, आपने डैरन सैमी को देखा, उनके साथ उनके आगे खड़े थे पॉवल जो उनको कॉन्टिन्यूसली गाइड कर रहे थे। आपने देखो जब भी कैच पकड़ते थे और पॉवल जो है वो बाबर आजम को देख के इशारे कहते कि आई टोल्ड यू कि ये हिट मारेगा और यहाँ पे कैच आउट होगा। तो एक ओवरऑल टीम के अंदर जो कोऑर्डिनेशन कल हमें नजर आया। पेशावर ज़ल्मी की एक जबरदस्त बात है, लाहौर कलंदर में भी ये बात थी कि वो अपनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के जरिए अपने प्लेयर्स को एंगेज करके रखते हैं।
आउटडोर डाइनिंग हो या कुछ भी फेस्टिविटी हो, पेशावर ज़ल्मी में कमाल ये है कि ये अपने प्लेयर्स के ऊपर इसी तरह से फोकस करते हैं कि उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होती है। डैरन सैमी जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है रावलपिंडी में मैच था और अचानक वो डैरन सैमी कंसेक्टिवली चौथा मैच था और वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उसी दिन उन्होंने कहा कि मैं मजीद टीम का हिस्सा नहीं होऊंगा और मैनेजमेंट के साथ रहूंगा। तो कल के मैच में हमने ये चीज़ देखी। लेकिन हैदर अली की अगर हम बात करें, शफीक साहब, हम हैदर अली को और कितने चांस देंगे? अंडर 19 में जब ये थे बहुत मौके मिल चुके हैं, आप इंटरनेशनली उनको जज कर चुके हैं। हैदर अली वो खिलाड़ी है, देखिए हैदर अली वो खिलाड़ी हैं जब वो अंडर 19 में थे तो स्टार बन के सामने आए थे। जैसे आजकल आपका साद बेग का नाम बहुत गूंज रहा है, हाइप पे जा रहा है, और भी अंडर 19 की मैं बात कर रहा हूं। तो हैदर अली भी वो बैट्समैन है जिनका बहुत नाम आया था कि हैदर अली को नेशनल टीम का हिस्सा होना चाहिए। वो आए, उनकी शॉट्स अच्छी, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी भी हैदर अली को अपनी टेक्निक पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। बैकलिफ्ट उनकी इतनी ऊपर नहीं है, लेकिन जब वो बॉल को खेलने जाते हैं तो बॉल को एज अ हैमर या करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रहे। हफीज ने भी ये चीज़ पॉइंट आउट की थी कि वो इंप्रूवमेंट की तरफ जाना नहीं चाह रहे। बाबर आजम का हम थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं। बाबर की कप्तानी को मैं कहूँगा कि वहाँ पे ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए कि 19वें ओवर में वो स्पिनर्स के साथ गए और वो यंगस्टर्स को जिस तरह से साथ लेके चलते हैं, हमने देखा है हारिस को साथ लेके आते हुए, उन्होंने आमिर जमाल पे एतमाद किया था और लास्ट ओवर उन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज़ में जब उनको करवा दिया था, फिर मोहम्मद नवाज़ पे किया, वो अलग बात है कि वो पिट गए, मगर वो यंगस्टर्स पे एतमाद दिखाते हैं जिसका उनको शायद कल फल मिला। देखिए बाबर आजम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, कल के मैच में ओवरऑल टीम की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी। अगर आप सिर्फ ये कहें कि बाबर आजम को क्रेडिट जाता है, नो डाउट उनको बिल्कुल जाता है। वो एक इंथुसियास्ट किस्म के हमारे कैप्टन हैं, हमारे स्टार हैं। लेकिन मैं ये बात आपको ज़रूर करना चाहूँगा कि पेशावर ज़ल्मी की टीम को थोड़ा सा कम्बिनेशन अपना और करना पड़ेगा। उनको अभी भी एक बॉलर सलमान इरशाद जो है आपके उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है। बॉलिंग पे आते हैं, थोड़ा सा स्लिंगिंग एक्शन है उनका। मैं थोड़ी सी कम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। आप ये देखें कि पेशावर ज़ल्मी के आसिफ भी उस तरह से क्लिक नहीं कर पा रहे, हारिस भी उस तरह से क्लिक नहीं कर पा रहे। तो अगर इन दोनों की जगह, क्योंकि बैटिंग पिच है, फ्लैट पिचेस चल रही हैं, 200 का स्कोर आगे भी होगा, एक बॉलर ऐड होना पाकिस्तान किसी भी टीम के लिए सरप्लस होना वो उनके लिए बेनिफिट होगा। तो मेरे ख्याल में आमिर जमाल को चांस देना चाहिए किसी एक बैटिंग ऑर्डर पे कंप्रोमाइज़ करके। तो मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो ज़्यादा स्टैंडिंग पोजीशन पे आएगी। अच्छा, ओवरऑल तो ऐसा ने बात की ना पिचेस की, आपकी जो मुल्तान की पिच हो गई या आपकी लाहौर की जो पिच, फर्स्ट लेग तो खत्म हो गई पाकिस्तान सुपर लीग, अब सेकंड लेग जो है वो शिफ्ट हो रही है, मूव हो रही है पिंडी में और कराची में। आज लास्ट मैच है मुल्तान सुल्तान्स का और लाहौर का। वैसे मुल्तान सुल्तान्स को कहते थे कि होम ग्राउंड में खेल के ये इतने ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अब देखते हैं हम फिर। हाँ नहीं, वो डेफिनेटली आपको एज होता है जब आप अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं। मगर देखने में जो आया, जो खूबसूरत जो चीज़ है वो ये है कि जो भी बल्लेबाज परफॉर्म करता है या जो बॉलर परफॉर्म करता है, पाकिस्तानी प्लेयर्स है, सारी टीमें आपकी पाकिस्तान की हैं, तो उनको पूरा अल्टीमेटली पाकिस्तान का है और सारों को सपोर्ट जरूर मिलती है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग ये होगा कि आगे जाके, जैसे आपने अभी पॉइंट आउट किया ना बॉलिंग के बारे से, सलमान अरशाद की आपने बात की। अब सलमान अरशाद बिल्कुल कल ऑफ कलर नजर आ रहे थे, कल प्रेशर में भी थे और एक तरह से हम देख रहे थे कि मुझे बॉडी लैंग्वेज बॉलर्स की देख के कल लग रहा था, उससे पहले जो सेकंड लास्ट ओवर हुआ उससे पहले ये लग रहा था कि जैसे साइकोलॉजिकली वो हार चुके हैं और आप मैच समझ रहे हैं कि अब ये उनके हाथों से निकल गया। बहुत शानदार बैटिंग की ना कल, जब बहुत एक्सपेंसिव रहे हैं सलमान इरशाद। सलमान इरशाद भी एक्सपेंसिव रहे। और इसमें एक चीज़ ऐड ऑन कर दूं मैं, पेशावर ज़ल्मी के पास बैकअप मौजूद है। अगर सलमान इरशाद की जगह किसी और बॉलर को लेके आते हैं, या एक और पॉइंट हो सकता है कि क्योंकि बैटर्स जिस तरह से एहसन ने बात की कि आसिफ अली नहीं परफॉर्म कर पा रहे या हारिस नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो एक बैट्समैन कम खिला के अगर ऑलराउंडर्स, आमिर जमाल आपके पास मौजूद हैं, मेहरान मुमताज़ बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है, बड़े एग्रेसिव प्लेयर हैं वो, तो ये छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें मेरे ख्याल से, अगर क्योंकि मिड सीजन में आप नया कोई बॉलर तो लेके नहीं आ सकते, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उन्हीं को यूज़ करना। देखिए मेरे ख्याल में जिस तरह आपने बात की ना, आसिफ ठीक है नहीं ऑफ कलर, लेकिन कल एक बड़ा ज़बरदस्त कमेंट मैं पढ़ रहा था कि आसिफ का रोल ही यही है कि वो आए, डेथ आखिरी ओवर में आए और एक दो छक्के में लगा ले तो अपना रोल अदा करें। लेकिन मैं शफीक साहब ने जो बात की भी ज़बरदस्त किस्म की बात की कि अल्टीमेटली कोई प्लेयर भी परफॉर्म करता है तो उसका बेनिफिट पाकिस्तान को होता है और पाकिस्तान के लिए ही खेलता है। कल मुझे बहुत खुशी हुई आज़म खान ने जिस तरह से बैटिंग की है, एंड दिस इज़ द आज़म खान वी वांट टू सी। ये एक्चुअल आज़म खान है
जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी जरूरत है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसी इनिंग्स एक्सपेक्ट कर रहा था। ब्लिस्टरिंग उन्होंने 75 स्कोर बनाए, और मेरे ख्याल में कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो उनके सामने आना चाहे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कॉलिंग मुनरो ने जिस तरह से एंकर की इनिंग्स, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कब कॉलिंग मुनरो चलेंगे, कब जो है वो आजम खान चलेंगे। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कल का दिन मेरे ख्याल है बहुत एक्साइटिंग होगा, और मैं कल की हार से उनको हौसला मिलेगा, मैं ये समझता हूं। कल की हार उनके लिए अनफॉर्चुनेट, टोटली अनफॉर्चुनेट, बिल्कुल मैच जीत चुके थे। मैं जब विन प्रोबेबिलिटी का ग्राफ देख रहा था तो वो ऐसे चल रहा था, पेशावर ज़ल्मी एंड सडनली वो डाउन होके जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के फेवर में चला गया। तो मैं ये समझता हूं कि कल का मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए जो है एक साइन ऑफ रिलीफ है। शफीक साहब, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड? वो बड़े अच्छे से जा रहे थे, चेस बड़ा अच्छा चल रहा था, 12 बॉलों पे 23 रन। क्या एक चीज़ जो मिसिंग थी कि वो एकदम से दूसरी तरफ? देखिए, एक तो आजम खान की बात की ना, आजम खान ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की कल। 20 बॉल्स पे शायद 21 बॉल्स पे उन्होंने 50 स्कोर की। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 250 का स्ट्राइक रेट रहा उनका ओवरऑल। आपने देखा बहुत 6 बाउंड्रीज, 6 चौके थे एंड एज मेनी सिक्सेस उन्होंने जो कल लगाए। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त बैटिंग थी। मगर फिनिश करने का जो स्किल था, ये जो फिनिश करने का आर्ट है, वो अभी भी लैग कर रहा है। अभी उनके इनिशियल कह सकते हैं इनिशियल स्टेज चल रही है, अभी अननेसेसरी शॉट थी, आगे जाके उनको लर्न भी करना है। ये जब तक नहीं सीखेंगे कि आपने मैच को ख़त्म किस तरह करना है, आपने मैच को एंड किस तरह करना है। एक मैच विनिंग नॉक आपने ज़रूर खेली, मगर उसके बाद आपको वो स्किल अभी सीखना है, अभी टाइम लगेगा उनको थोड़ा सा। मगर आगे जाके पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी खुशाइन बात है कि अगर इनको ये स्किल आ जाता है तो पाकिस्तान को एक ऐसे हिटर की, हार्ड हिटर की ज़रूरत है जो हम आपके जो लेट मिडल ऑर्डर है वहाँ पे आपको ज़रूरत है ऐसे बल्लेबाज की। आजम खान को भी मौके मिले पाकिस्तान की टीम में, मगर अभी तक ही हैज़ नॉट लिव्ड अप टू द बिल्डिंग। अभी उनको ये कुछ कोशिश करना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए भी खेलना पड़ेगा। और अपनी जो टीम है, अभी टूर्नामेंट पड़ा हुआ है काफ़ी टूर्नामेंट। अभी देखना ये होगा कि अभी बाकी जो आगे के मैचेस हैं वो उसमें जाके क्या करते हैं। इसी को बहुत हौसला मिला होगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली होगी। अभी जो मैचेस आगे जाते जाएंगे, आजम खान का बहुत क्रूशियल रोल होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो आगे मैचेस रहते हैं। और उसके बाद खासकर जो मैचेस हारे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, ज़्यादातर मैचेस अभी पिंडी में आ रहे हैं, तो यहाँ होम ग्राउंड का भी एडवांटेज हासिल होगा। पिंडी का क्राउड, बहरहाल ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा ऐसा देखना कि कितनी उसको कैरी ऑन किस तरीके से करते हैं और कैसा परफॉर्म करते हैं जो बाकी के मैचेस रहते हैं। लेकिन आई होप कि कल से बहुत ज़्यादा हौसला उनको मिला होगा जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, और उसको उनको कैरी आगे करने में मदद भी मिलेगी और वो ज़रूर कैरी भी करेंगे इसको आगे। बिल्कुल। उसी के साथ साथ आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है, और लाहौर कलंदर्स के लिए आई थिंक ये डू एंड डाई होगा कि अगर ये मैच हारते हैं तो शायद वो टूर्नामेंट से भी आउट हो जाएंगे। तो क्या चेंजेस, जो ज़ाहिर है छोटी छोटी चेंजेस ही करनी पड़ेंगी, कुछ टेक्निकल, क्या चेंजेस लाहौर कलंदर्स को आप ये चाहते हैं कि वो करें तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, आकिब जावेद का जो कमेंट है ना कल का, उन्होंने पिछले मैच के बाद जो प्रेशर की थी उस पर वो अभी भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि अभी भी लाहौर कलंदर जो है वो बाउंस बैक करेगी। अगर 5 के 5 मैच लाहौर कलंदर जीत जाती है तो 10 पॉइंट्स के साथ ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं दिखे हमें पिछले 2 सीजन्स के बाद। नहीं, देखिए अब आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टीवी पे आके ये कहें कि हम तो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मगर एक ओवरऑल भी चीज हमने देखी है ना, देखिए आपकी जब मैनेजमेंट और आपके जो कोचेस हैं जब वो पॉजिटिव बयान देते हैं तो आपके जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर इसी तरह की पॉजिटिव एनर्जी जाती है, ताकि वो उनको ये लगे कि अभी भी हम बिल्कुल टूर्नामेंट से बाहर नहीं है, अभी भी हम। मगर रियलिटी चेक भी तो जरूरी है ना। रियलिटी देखिए, अभी 5 के 5 मैच अगर जीत जाता है अभी भी लाहौर कलंदर तो उनके चांसेस हैं प्ले ऑफ। मैचेस जीत भी जाता है, दूसरा देखें क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं, 1-1 एक ओवर से जीते। आप ये नहीं कह सकते कि उनकी की टीम बिल्कुल ही लो परफॉर्म कर रही है। और आज अगर फखर जमान और आज के मैच में इसके बाद में जो मैचेस आ रहे हैं, अगर फखर जमान बैटिंग कर जाते हैं, अभी तक फखर जमान से जो तवक्को की जा रही है वो उस तरीके से तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे। मगर एक बहुत बड़ा बैट्समैन है, किसी भी लम्हे किसी भी वक्त इन्फॉर्म हो सकता है और मैच का पांसा पलट सकता है। तन तनहा वो इतना जबरदस्त किस्म का बल्लेबाज है कि तन तनहा अपनी टीम को मैचेस जितवा सकता है। और मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर जो है वो फखर जमान को देखना चाह रही है कि जिस तरह कल आजम खान आए ना, अब कुछ पता नहीं चलता, आज शायद हो सकता है आज फखर जमान का दिन हो। क्यों कि आज का जो मैच, कल जो हुआ मैच था उसमें पेशावर ज़ल्मी की तरफ से देखे तो बाबर आजम का नाम हर जगह था, लेकिन उसके बाद अब हर एक की जबान पे याकूब का नाम है। शफीक साहब, अब लाहौर कलंदर्स में जो फखर जमान की वजह से कह रहे हैं कि वो आगे जा सकते हैं। जी चेंज फैक्टर है ना, वजह से भी जा सकते हैं। फिर देखा उम्मीद है अभी लाहौर के स्कोर कर रखी है ऑलरेडी, 50 बॉलों में सेंचुरी ने स्कोर की, उन पे भी बड़ा रिलाई करेगा। और इन दोनों प्लेयर्स का वैसे तो पूरी टीम को परफॉर्म करना चाहिए, मतलब टीम कॉम्बिनेशन होता है, एक यूनिट की तरह आप खेलते हैं, आपको फिर तीनों डिपार्टमेंट्स में से परफॉर्म करना होता है। फिर आपके पास
वैसे बॉलर्स नहीं है, 3 टॉप क्लास बॉलर्स आपके पास हैं। Bowlers हारिस रऊफ हैं। हैं आपके पास, आपके पास शहीनशाह अफरीदी हैं, अब तो हारिस रऊफ चले गए। हारिस रऊफ तो उस तरह अनलकीली से- अब तो पीएसएल से, लेकिन मैं कल एक दफा फिर बात करूंगा उनकी जगह इमरान खान ने जो रिप्लेस किया वो बहुत अच्छे बॉलर अच्छे bowler हैं, लेफ्ट आर्म उनके, लेकिन शाहीन भी है उनके पास, तो इसलिए थोड़ा सा क्योंकि जहांदाद आपका लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आ गए, आपके शाहीन अफरीदी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आ गए, उसके बाद इमरान खान, तो ये थोड़ा सा उनको राइट आर्म फास्ट बॉलर की जो कॉम्बिनेशन है ना। चेंजेस की हम बात करते हैं, डेविड वीजे जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं लाहौर कलंदर्स का No doubt, पिछले दोनों no doubt. जीतों में जो सीजन जीते।